Hello everyone. Finally, one satisfying news after the पहलगाम अटैक. आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है किस तरह से पाकिस्तान के द रेजिस्टेंट फ्रंट विच इज़ एसोसिएटेड विद दिस लश्कर ए तैयबा फाउंडेड बाय हाफिज सईद, उसने सिविलियंस को टारगेट किया एंड इट वाज अ वेरी लार्ज अटैक अगर हम सिविलियंस के पर्सपेक्टिव से देखें. एंड तकरीबन 26 सिविलियंस की यहाँ पर डेथ हुई, जिसमें कि एक फॉरेनर रहा और बाकी के इंडियंस, एंड मोस्ट ऑफ देम वर फायर्ड एट और शॉट एट पॉइंट ब्लैंक. इंडियन गवर्नमेंट ने जो तरीका निकाला है वो एकदम एक्यूरेट तरीका है पाकिस्तानी सिविलियंस को हिट करने का. ठीक है, हमें तो उस बात का दुख रहेगा कि जो हमारे 26 जो सिविलियंस हैं उनकी डेथ हुई, लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट ने तरीका निकाला है इससे इनके 26 नहीं, 260 भी नहीं, 2600 भी नहीं, इससे कहीं ज़्यादा लाइफ्स इम्पैक्ट होने वाली हैं पाकिस्तान के लोगों की, क्योंकि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया. अभी इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग मेरे से पढ़े हुए हैं, तो सारी हम लोग डिस्कस करते ही हैं इसको. लेकिन इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली इंडस वाटर ट्रीटी के और थोड़ा सा स्पेसिफिक्स में जाएंगे, सो दैट हमें समझ में आए ये चीज़ कि इंडस वाटर ट्रीटी जो सस्पेंड करी है इंडिया ने, उससे कितना बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है पाकिस्तान को. और आप ये समझ लीजिए इसकी ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को, कि जो अभी तक जितने भी हमने पाकिस्तान के वॉर के साथ वॉर किए, चाहे वो 1965 का हो चाहे 1971 का हो, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया, जबकि वो पहले की ट्रीटी है, 65 से पहले की है. फिर भी हमने सस्पेंड नहीं किया, बट इस अटैक में सस्पेंड किया. तो आप ग्रेविटी समझ पा रहे होंगे सिचुएशन की. ये तो एक तरीका है मेरे हिसाब से, इसमें और आगे कदम लेगी भी सरकार और लेने भी चाहिए, जिस हिसाब से पाकिस्तानी, अब जो भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो भी द रेजिस्टेंट फ्रंट है एसोसिएटेड विद लश्कर ए तैयबा, कहीं ना कहीं इनको पनाह कौन दे रहा है? पाकिस्तान दे रहा है. उनकी फंडिंग वगैरह कहाँ से आ रही है? पाकिस्तान से आ रही है. तो ऑब्वियस सी बात है कि जिनकी गर्दन है वही पकड़नी है हमें. ठीक है, खैर अब हम थोड़ी सी इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर लेते हैं कि इसको कब कैसे साइन किया गया था. तो इट वॉज साइंड इन द ईयर 1960. अगर मैं स्पेसिफिक डेट की बात करूँ तो 19 सितंबर 1960 साइन इंडिया पाकिस्तान के बीच में करी गई थी. ठीक है, इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, और पाकिस्तान की तरफ से वहाँ का जो पहला राष्ट्रपति था, प्रेसिडेंट आयूब खान, वो आया था. इट वॉज ब्रोकर्ड बाई और इट वॉज मीडिएटेड बाई द वर्ल्ड बैंक. विश्व बैंक ने इसको ब्रोकर किया था इस ट्रीटी को, एंड इट वॉज टिल नाउ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सक्सेसफुल ट्रीटी, नॉट बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान बट अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है, अभी तक जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी बैटल हुए 1965 का हो चाहे 1971 का हो, हमने कभी वाटर वॉर नहीं किया. क्योंकि अब यहाँ पर थोड़ा सा आप इंडस वाटर ट्रीटी को ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये लेक मानसरोवर के पास एक चेमा युंगदुंग ग्लेशियर पड़ता है, वहाँ से निकलती है ये, दमचौक से एंटर करती है लद्दाख में, देन लेह इसके बैंक्स पे सिचुएटेड है. ठीक है, देन ये एंटर करती है पाकिस्तान में. ठीक, अब इसकी काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं. एक तो जिसको ऊपर से ज्वाइन कर रही हैं, जिसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, और एक जो इसको नीचे से ज्वाइन कर रही हैं. लेकिन जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, मेन जो इसका पूरा रिवर सिस्टम में जो मेन ट्रिब्यूटरी में, ये तो एक रिवर हो गई इंडस, रिवर सिस्टम में जो इसकी बाकी ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, ठीक है, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. या फिर इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें इंडस का जितना भी, अगर मैं बात करूं तो इसमें तकरीबन, अभी आपको पूरा डेटा भी बताऊंगा कि कितना बिलियन मेट्रिक क्यूब, ठीक है, क्यूबिक मीटर यहाँ पर वाटर फ्लो होता है, मीन एनुअल फ्लो है. तो उनमें से झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, और इसको हम कलेक्टिवली पंचनद के नाम से जानते हैं. बाकी हैं, श्योक है, गिलगिट है, ठीक है, जास्कर है यहाँ पे छोटी सी, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. धूमल है यहाँ पे, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बड़ी छोटी छोटी है. मेन तो ये पंचनद है. और सारी आप देखिए, एक एक करके देखो. झेलम वेरीनाग से जाती है, इंडिया से निकलती है. चिनाब बारालाचला पास है, वहाँ से निकलती है. रावी और ब्यास दोनों यहाँ से रोहतांग पास के पास से निकलती हैं. और ये है सतलज, जो इसकी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है. चिनाब सबसे बड़ी है और सतलज सबसे लंबी है, सबसे लॉन्गेस्ट है. क्या आप ये बता सकते हैं इनमें से कौन सी ट्रांस बाउंड्री रिवर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज में, यानी कि जो बॉर्डर में फ्लो होती है? एंड लेट मी टेल यू, झेलम नहीं है. अगर आपको ये लग रहा है कि झेलम है, झेलम नहीं है. ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो सतलज यहाँ राकस ताल पड़ता है, राकस लेक पड़ता है, वहाँ से निकलती है, भी इंडस के जस्ट नीचे से, और शिपकीला पास से इंडिया में एंट्री मारती है. अब है क्या इस ट्रीटी के तहत, वो समझिए. इंडस, झेलम, चेनाब, इनको बोलते हैं इसमें वेस्टर्न रिवर्स. इंडस, झेलम, चेनाब, इनको बोला जाता है वेस्टर्न रिवर्स.
ठीक है। तो ये जो इंडस, झेलम और चेनाब हैं, बोले तो जो आपकी वेस्टर्न इसकी रिवर्स बोली जाती हैं, इसका 80% जो पानी है वो पाकिस्तान में इसका यूज़ करता है और 20% जो यूज़ है वो इंडिया करता है। यानी इंडिया को बड़ा लिमिटेड यूज़ अलाउ किया गया, जैसे थोड़ा लिमिटेड इरिगेशन पर्पस बाकी चीज़ों के लिए। इंडस, झेलम, चेनाब की अगर हम बात करें तो इनमें टोटल मीन एनुअल फ्लो की अगर मैं बात करूं तो 99 बिलियन क्यूबिक मीटर, इतना मीन एनुअल फ्लो है इंडस, झेलम, चेनाब का। और जो ईस्टर्न रिवर्स है, यानी कि जो नीचे की तीन है, रावी, ब्यास और सतलज, इसकी अगर बात करें तो इसमें उल्टा है, 80% इंडिया एंड 20% अगर बात करेंगे तो इसमें पाकिस्तान के लिए है, जिसमें कि रावी वाला तो अभी भी हम यूज़ नहीं कर रहे थे उतना, लेकिन फिर हमने शाहपुर कंडी बैरेज अभी इंडिया ने रिसेंटली बनाया और उसको भी यूज़ करना शुरू किया। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो मीन जो इसमें एनुअल फ्लो है दैट इज़ 41 बिलियन क्यूबिक मीटर। यानी कि जो मेन जो तीन नदियां जिसको पाकिस्तान से जिसको पानी, और हाँ, इंडस इज़ दी नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान, जैसे हमारी गंगा वैसे इनका ही है। तो इनका ये एक लाइफ लाइन है, जैसे हमारे लिए गंगा आप बोल सकते हैं, तो इनके लिए लाइफ लाइन है ये। तो इनकी लाइफ की लाइन ये हमने निकाल ली है। इंडस, झेलम, चेनाब की अगर मैं बात करूं तो आप देखो 99 क्यूबिक मीटर है, बिलियन क्यूबिक मीटर, और रावी, ब्यास, सतलज में 41 है। तो आप समझ सकते हैं इसमें भले जो 80% यूज़ कर रहा है वो भी काफ़ी बड़ा कॉम्पोनेंट है। तकरीबन अगर मैं बात करूँ तो 70% ऑफ एंटायर इंडस रिवर वाटर सिस्टम गोज टू पाकिस्तान एंड 30% टू इंडिया। ये मैं इन 6 रिवर की बात कर रहा हूँ। तो अब क्योंकि इंडिया ने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, यानी कि इंडिया इस ट्रीटी को फॉलो नहीं करने वाला है, यानी कि इंडिया जब चाहेगा तब इसके जितने पानी को चाहेगा उतने को कंट्रोल करेगा। क्या होगा, क्या होगा इससे? पाकिस्तान अभी कटोरा लेके भीख मांगने जाता है IMF के पास, अब भगोना लेके, पतीला लेके भीख मांगने जाएगा। और FATF की लिस्ट में आपको पता है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट से निकला ही था, लेकिन उसकी ब्लैक की चाहत बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि ये जो हरकत हुई है उस हिसाब से उसको ग्रे क्या, इसको ब्लैक में रखना चाहिए लिस्ट में। ठीक है, क्योंकि ये जो भी द रेजिस्टेंट फ्रंट है, लश्कर तैयबा के साथ जो एसोसिएटेड है, और भी बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको फ्लरिश होते ही कहाँ से है? ये यहीं से फंडिंग आती है, पाकिस्तान से। बट फाइनली एक अच्छा और मतलब ये मैं नहीं बोलूँगा कि अल्टीमेट कदम है, क्योंकि और भी यहाँ पर कदम उठाने पड़ेंगे, तभी जो इंडिया के लोगों को, भारत के लोगों की के जो कलेजे को ठंडक है वो तभी मिलेगी। ठीक है, ये जो ट्रीटी आप ये समझ सकते हैं 1960 में साइन हुई थी। अब इसमें ये एंड डेट भी नोट कर लीजिए। एंड डेट क्या है? 22 अप्रैल 2025, यानी कि तकरीबन 65 साल बाद ये ट्रीटी जो है फाइनली और इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए, यानी कि अनिश्चित काल के लिए इंडिया ने इसको सस्पेंड किया है। बाकी आपकी इसको लेके क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये न्यूज़ सुन के मतलब क्या आपका ओपिनियन है, और बाकी क्या इंडिया स्टेप्स ले सकता है और क्या लेने चाहिए। थैंक यू।